हेलो फ्रेंड्स, KKZ एसीएफ रेंजर 2020 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं एसीएफ रेंजर के पेपर सेकेंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके करंट अफेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए हम लोग कुछ सीखेंगे यहाँ पे इस वीडियोस के अंतर्गत। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो KKZ एसीएफ रेंजर्स को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि पेपर सेकेंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर वीडियो लेक्चर देखने वाले हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत में। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि पहला उपग्रह जो है, पहला उपग्रह क्या था, पहला व्यक्ति कौन थे, पहला महिला कौन थी, प्रथम महिला कौन थी और पहला यान कौन था। ठीक है, इस सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले इसके बारे में आपको, यदि आप सैटेलाइट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानना है तो आपको यहाँ पर हम देखना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। सबसे पहले इसरो का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, इसरो नाम आप सुने हैं, लेकिन इसको आप यहाँ पर देखेंगे कि इसरो का पूरा नाम होता क्या है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पूरा नाम होता है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक डॉक्टर विक्रम एस साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक और जनक माना जाता है। जी हाँ, इसरो का गठन कब हुआ? इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को हुआ था इसरो का गठन। जी हाँ, 15 अगस्त। ओके, नेक्स्ट है अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था? जी हाँ, अंतरिक्ष विभाग का गठन और इसरो का गठन दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर अंतरिक्ष विभाग का गठन की बात करेंगे तो अंतरिक्ष विभाग का गठन के लिए यहाँ पर 1 जून 1972 को अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ था। इसरो का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसरो का प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो इसरो का प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका उपयोग करना होता है। जी हाँ, चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो इसरो जो है सैटेलाइट्स में हम लोग देखेंगे कि इन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की जाती है और उपग्रह कहाँ बनाए जाते हैं, रॉकेट का प्रमोशन यान कहाँ बनाए जाते हैं। ठीक है, रॉकेट का प्रमोशन कहाँ से किया जाता है, किस प्रकार उपग्रह आंकड़ों का आदेश दिया जाता है, या भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की जाती है। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ पर जो हम देखेंगे कि जो इनसेट हैं और IRS के लिए जो स्थापना के लिए 2 उपग्रह जो है प्रमोशन यान जो है बनाया गया था, PSLV और GSLV। ठीक है, PSLV और GSLV के जो है यहाँ पर आपूर्ति उसी के थ्रू होता है, जिसमें हम लोग यहाँ बढ़ते हैं देखते हैं संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम विज्ञान की सेवाओं के लिए इनसेट और संसाधन मॉनिटर का प्रबंध के लिए जो है इसरो जो होता है IRS प्रणाली ने यहाँ पर इसका उद्देश्य की पूर्ति करता है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपग्रह कहाँ बनाए जाते हैं? उपग्रह कहाँ बनाए जाते हैं? तो उपग्रह आईजेक में बनाए जाते हैं। जी हाँ, इसरो उपग्रह केंद्र में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि रॉकेट कहाँ बनाए जाते हैं? जी हाँ, रॉकेट प्रमोशन यान कहाँ बनाए जाते हैं? तो रॉकेट प्रमोशन यान जो होता है, जो साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम में, वहां बनाए जाते हैं। ठीक है, रॉकेटों का प्रमोशन कहां से किया जाता है? जी हां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रॉकेटों का प्रमोशन की बात करें तो यहां पर इसरो के प्रमोशन सुविधा SDSC में स्थित है और यहां पर जो है इसके लिए तिरुवनंतपुरम, ठीक है, पे ही इसका भी प्रमोशन किया जाता है। जी हाँ, किस प्रकार उपग्रह आंकड़ों का आदेश दिया जा सकता है? जी हाँ, आप राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र मीन्स दैट NRSC हैदराबाद के आंकड़ों से प्राप्त किया जाता है। हैदराबाद, जी हाँ, हैदराबाद जो होता है उपग्रह आंकड़ों का आदेश दिया जाता है। ठीक है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ हुआ? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ तिरुवनंतपुरम के निकट एक टल्स में हुआ था, एक जगह का नाम है, वहां पे हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो है यहाँ पर और भी क्वेश्चन जो सैटेलाइट से रिलेटेड है जो रेंजर्स में पूछे जाते हैं, एसीएफ रेंजर में किस तरह से क्वेश्चन। तो सबसे यहाँ पर देखेंगे कि रॉकेट प्रमोशन केंद्र के रूप में थुम्बा का चुनाव क्यों किया गया? थुम्बा का चुनाव कहने का मतलब ये भूचुंबक की भूमध्य रेखा
से होकर गुजरती है, इसलिए इसका चुनाव किया गया था। ठीक है, परिज्ञापी रॉकेट क्या है? परिज्ञापी रॉकेट से तात्पर्य है कि वायुमंडल के भौतिक परिवर्तनों एवं मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाला रॉकेट होता है, इसलिए इसका जो है यूज किया जाता है। ठीक है, भारतीय परिज्ञामी रॉकेटों पर अक्षर RH और अंक क्या सूचित होता है? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि रोहिणी जो होता है, रोहिणी का संकेतक यहाँ पर यूज किया जाता है RH के लिए, और अगले अंक रॉकेट का व्यय को सूचित करता है। ठीक है, क्लियर है? व्यास जो होता है उसको सूचित करने के लिए यूज किया जाता है ना। पहला रॉकेट कब प्रमोशन किया गया था? यह रॉकेट कौन सा था? जी हाँ, पहला रॉकेट नेकी अपाची संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से किया गया था, जो है 21 नवंबर 1963 में प्रमोशित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? अमेरिका पे। ठीक है, भारत ने स्वयं अपने रॉकेट कब से बनाने शुरू किए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी वाले एग्जाम्स में एसीएफ रेंजर पे। ठीक है, तो यहाँ पर भारत ने स्वयं अपने रॉकेट कब से बनाना शुरू किया? तो भारत जो है पहला अपना रॉकेट, ठीक है, स्वदेशी परिसाफी रॉकेट RH-75 जो है 20 नवंबर 1967 को प्रमोशित किया गया था। 20 नवंबर 1967 को प्रमोशित किया गया था भारत ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट। ठीक है, नेक्स्ट है VSSC का विस्तार क्या है? ठीक है, VSSC का मतलब होता है, यहाँ पर देखेंगे तो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र का पुनर्निर्माण जो होता है सम्मान के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में किया गया, और ये 30 दिसंबर 1971 को, ठीक है, गठित, यहाँ पर जो है आकस्मिक इनका निधन हो गया था, और उसी के जो है वजह से यहाँ पर ये गठित किया गया था। ठीक है, इसरो के केंद्र, क्वेश्चन है इसरो के कितने केंद्र हैं? ठीक है, तो देश भर में इसरो के प्रमुख केंद्र हैं तथा कई अन्य इकाइयां, एजेंसी, सुविधा और प्रयोगशाला स्थापित किए गई हैं। इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स, तो KKZ एसीएफ रेंजर 2020 को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुंच जा सके। इसलिए आप हमारे चैनल KKZ एसीएफ रेंजर, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।